गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या? जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उसका मतलब होता है हेटेरोट्रॉपिक। हमने लास्ट टॉपिक में सिम्बायोटिक पढ़ा था। सिम्बायोटिक और हेटेरोट्रॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सिम्बायोटिक में क्या होता है, एक प्लांट दूसरे प्लांट को न्यूट्रिशन देगा तो वही दूसरे प्लांट पहले प्लांट को प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मिनरल्स और वाटर भी देगा। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक प्लांट में एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक और सिम्बायोटिक का डिफरेंस समझ में आया कि सिम्बायोटिक में दो प्लांट्स होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में एक प्लांट पूरी तरीके से दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर रहेगा, वो होगा हमारा हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। और इस प्रोसेस के थ्रू जो वो न्यूट्रिशन लेंगे उसे बोलेंगे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो heterotrophic plants do not contain chlorophyll. How do the heterotrophic plants live? From where do they get food? तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मोस्टली जो जितने भी हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन ज़्यादातर उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और आपको पता है कि प्लांट्स क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। तो फिर हेटेरोट्रॉपिक प्लांट में अगर क्लोरोफिल नहीं होता या बहुत कम मात्रा में होता है तो उसके लिए वो कैसे लीव करेंगे, वो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, उन्हें का फूड कैसे बनेगा? तो इसका आंसर हमारा यही है कि हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं और वो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। दूसरे प्लांट के जो प्लांट में क्लोरोफिल होता है और जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करता है, ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स उन ट्रीज़ और उन प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उनके न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आप पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री? आप लोगों ने हमेशा देखा होगा एक बड़े से झाड़ के ऊपर कभी वायर के तरह लंबी वायर लाइक लंबी लड़ियाँ जिसमें बिल्कुल भी लीफ नहीं होती है और वो येलो इन कलर होती है, वो ग्रो करती है। कोई भी बड़े झाड़ के ऊपर या आप छोटे झाड़ों के ऊपर भी देखेंगे या बड़े झाड़ों के ऊपर भी देखते हैं, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है कस्काटा या डॉडलर बोला जाता है उसको। वो भी एक हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो एक बड़े से ग्रीन प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। और वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है? वो जो येलो लाइक वायर लाइक प्लांट है वो कैसे, उसको क्या कहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है? तो वो उसे न्यूट्रिशन मिलते हैं ये बिग ट्री या बिग ट्री से आपसे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो कस्काटा और डॉडलर होता है वो जो आपके ग्रीन प्लांट्स, बड़े प्लांट्स में वायर लाइक प्लांट होता है, उसे हम कहते हैं कस्काटा या डॉडलर। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल लॉरेंथस एंड कस्काटा। कस्काटा के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि येलो और वायर लाइक होता है, वही कस्काटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो प्लांट्स दूसरे प्लांट के बॉडी पे ग्रो करते हैं टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड एज पैरासिटिक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक के साथ साथ उन्हें पैरासिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। लॉरेंथस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर पैरासिटिक प्लांट्स। वाई लॉरेंथस? कस्काटा इज एन एग्जाम्पल जो येलो लाइक वायर लाइक होता है, और लॉरेंथस, तो लॉरेंथस का आपको डायग्राम में दिया हुआ है। ये देखिए, ये बड़ा सा झाड़ दिख रहा है आपको, ग्रीन है, तो मतलब ये ग्रीन जो झाड़ है वो आराम से फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना सकता है। इसी ग्रीन झाड़ के अंदर आपको जूम करके ये दिखाया गया है कि देखिए ग्रीन लीव्स के अंदर ये जो येलो दिख रहे हैं, येलो प्लस लाइट ग्रीनिश पत्तियाँ भी है इसमें। ये फ्लावर्स जो है ये है लॉरेंथस। ठीक है, ये फ्लावर ये प्लांट के नहीं है, मतलब ये जो ट्री था इस ट्री के फ्लावर्स नहीं है, ये दूसरा प्लांट है जो ये ट्री पे ग्रो हुआ है, जिसकी लीव्स अगर मैं जूम करके आपको बताऊंगी तो इसकी लीव्स
लाइट येलोइश प्लस लाइट ग्रीनिश है, ठीक है, एकदम हल्का ग्रीन भी है और येलोइश भी है। तो ये जो फ्लावर्स है इन्हें कहा जाता है लॉरेंथस। तो लॉरेंथस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। Due to the absence of chlorophyll, the cascata is completely dependent on the host plant। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वायर लाइक, येलो वायर लाइक जो आपका प्लांट है वो होता है कस्काटा, तो उसमें क्लोरोफिल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, उसमें क्लोरोफिल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट प्लांट के ऊपर। होस्ट प्लांट है ना, जिस प्लांट पे वो ग्रो कर रहा है उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट प्लांट। मतलब बड़ा जो झाड़ होगा जिस पे वो ग्रो करेगा, तो जिस झाड़ पे वो ग्रो करेगा उसे कहेंगे हम होस्ट प्लांट। तो वो होस्ट प्लांट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है फूड के लिए कस्काटा प्लांट। हैंस इट इज कॉल्ड एज कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट। इसलिए इसको कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं, क्योंकि उसका फूड, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन सबके लिए वो आपके होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए उसे कहते हैं कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस लॉरेंथस दैट ग्रोज ऑन ट्री। अभी मैंने आपको ये डायग्राम में बताया है कि लॉरेंथस क्या होता है। ये जो बड़े से झाड़ है इसमें जो छोटे से येलो फ्लावर्स डेवलप हुए हैं, ये झाड़ के नहीं है बल्कि ये दूसरा प्लांट है जो कि है लॉरेंथस। तो ये भी हमने ऑब्जर्व किया है। तो आपको हेटेरोट्रॉपिक प्लांट समझ में आया। एक प्लांट जब दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है फूड और न्यूट्रिशन के लिए, उसे कहते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक और पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस टॉपिक के बाद आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए ब्रेन पावर के लिए, वो भी हम पढ़ लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द लॉरेंथस प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। आपने ये डायग्राम में देखा है, मैं फिर से जूम कर रही हूँ, ये डायग्राम में देखा है आपने कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द लॉरेंथस प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। तो इस डायग्राम में ही मैंने आपको बताया है कि इसकी जो लीव्स है, ये देखिए अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लाइट येलो प्लस लाइट ग्रीनिश है। ग्रीनिश है मतलब क्या कि उसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल प्रोसेस से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपना फूड बना सकते हैं। इसीलिए इस डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि जो लॉरेंथस है वो प्लांट्स के लीव्स में क्लोरोफिल होता है, भले कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। तो लॉरेंथस प्लांट के लीव्स में आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर क्या है, विच पार्ट ऑफ द लॉरेंथस प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। सो देयर लीव्स बिकॉज इट पोजेस chlorophyll. So chlorophyll will be helpful for the process of photosynthesis and for the process of food preparation. Hence loranthus plant के leaves में आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन मिनरल्स एंड वाटर। तो यहाँ पे बोला गया है दे का मतलब लोरेंथस प्लांट मिनरल और वाटर कहाँ से लेते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो न्यूट्रिशन तो लेंगे लेकिन मिनरल और वाटर उन्हें नहीं मिल पाता है सफिशिएंट मात्रा में, तो वो होस्ट प्लांट से लेंगे। होस्ट प्लांट यानी कि क्या, जिस प्लांट पे वो ग्रो कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कि लोरेंथस प्लांट ऑब्टेन मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम होस्ट प्लांट्स, ठीक है। होस्ट प्लांट पे, जिस प्लांट पे वो ग्रो करेंगे वहाँ से वो मिनरल्स और वाटर लेंगे। वाई इज़ लोरेंथस प्लांट नोन एज पार्शियली पैरासिटिक प्लांट। यहाँ पे आपने ऊपर देखा था कि कस्काटा को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीटली पैरासिटिक। तो लोरेंथस प्लांट को हम लोग पार्शियली पैरासिटिक क्यों बोलते हैं, इसका आंसर हमारे ऊपर के 2 क्वेश्चंस में ही है। आपने जैसे देखा कि लोरेंथस प्लांट की जो लीव्स होती है, लीव्स वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है, इसीलिए वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता है अपने होस्ट प्लांट पे फूड के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज द लीव्स ऑफ Lorenthus plant carries out photosynthesis, so through photosynthesis it can make their food, but for minerals and water it is dependent on the host plant. For minerals and water it is dependent on the host plant, so it is partially dependent on the host plant. Hence Lorenthus is known as partially parasitic plant because क्लोरोफिल के होने के कारण वो फूड के लिए अपना
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन मिनरल्स और वाटर के लिए वो अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंड होता है। तो पार्शियली डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसे दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पार्शियली पैरासिटिक प्लांट। तो हमारे आज का ये टॉपिक हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कंप्लीट हो गया है। एंड इसी के साथ साथ आपको ये 3 क्वेश्चंस राइट डाउन करने हैं आपके नोटबुक में प्रॉपरली। ये आपका है होमवर्क।